मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। साथियों, आइए आप लोगों को इस आदेश का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एकीकृत पेंशन योजना के संबंध में एक नई घोषणा की है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस नए दिशा निर्देश के अनुसार उन सभी एनपीएस खाता धारकों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने का अवसर मिला है जिन्होंने 31 मार्च 2025 को या उससे पहले न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी करके सेवानिवृत्ति ली है। यह योजना न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों बल्कि उनके जीवन साथी के लिए भी लाभकारी है। इस नई व्यवस्था से लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी प्रभावित होंगे जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। एकीकृत पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनेक प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि यह पहले से मिलने वाले एनपीएस लाभों के अतिरिक्त एक बोनस के रूप में कार्य करेगी। योजना के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी प्रत्येक 6 महीने की सेवा के बदले अंतिम मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें भाग का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही मासिक टॉप अप राशि भी मिलेगी, जिसकी गणना स्वीकृत यूपीएस भुगतान और महंगाई राहत से प्राप्त एनपीएस पेंशन को घटाकर की जाएगी। इस तरह कर्मचारियों को दोहरा लाभ प्राप्त होगा। नई पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केवल मूल राशि ही नहीं बल्कि उस पर ब्याज भी देय होगा। यह ब्याज प्रोविडेंट फंड की ब्याज के आधार पर सामान्य ब्याज के रूप में दिया जाएगा, जो वर्तमान में काफी आकर्षित है। इसके बाद कर्मचारी की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए दी गई है जो कि लॉन्च सर्विस प्रदान करते हैं। रुचि की गणना से लेकर भुगतान की तारीख तक की जाएगी। यह रेंज सेवानिवृत्त कर्मचारी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगी। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना का स्थान पर स्थान देना एक क्रांतिकारी कदम है। 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद एनपीएस में लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया गया था, जो सब समर्थकों का अधिकार है। यह निर्णय उन कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है जो पुरानी पेंशन योजना की तरह निश्चित पेंशन दे। नई योजना में स्थानक से पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलने का प्रस्ताव है। यह व्यवस्था कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। अवैध पेंशन योजना का केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा। जब सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पास अधिक आर्थिक संसाधन होंगे तो उनकी खर्च करने की क्षमता में कमी आएगी, जिसके बाजार में मांग बढ़ेगी। इससे अर्थव्यवस्था की स्थिति सकारात्मक होगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों में सुधार होगा और उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर बेहतर खर्च कर किफायती होगा। इससे समाज के डिजाइनों को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। यह योजना सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में पेंशन योजना की सफलता को देखते हुए इसे भी विस्तृत किया जा सकता है। वर्तमान में यह योजना केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, लेकिन राज्य के कर्मचारियों के लिए भी इसी तरह की सुविधाएं शुरू की जा सकती हैं। सरकार को इस योजना के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा करनी चाहिए और इसमें तदनुसार सुधार करना चाहिए। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अधिकार की पूरी जानकारी पोस्ट करें और समय पर आवेदन करें। डिवीजनल अधिकारियों को भी चाहिए कि
कि वे कर्मचारी को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी दें। यह योजना सरकारी कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में एक लक्ष्य है, जो भविष्य में भी और भी बेहतर परिणाम दे सकते हैं। यूक्रेनी पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले वे अपनी सेवा अवधि और स्थानांतरण की स्थिति की पुष्टि करें कि वे योजना की पात्रता रखें या नहीं। अपनी सभी सेवाओं के लिए अभी आवश्यक परिसंपत्तियों को परिसंपत्तियों के रूप में रखें और आवेदन करने के लिए समय निकालें। यदि कोई दस्तावेज अधूरा या गलत है तो उसे पहले ठीक करें। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने पूर्व कार्यालय या वर्तमान पेंशन वितरण एजेंसी से नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारियों से सलाह लेनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।